So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a fourth year computer science student at IIT Delhi. आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बेस्ट मटेरियल फॉर जेई फिजिक्स। मेन से लेकर एडवांस तक पूरी वैरायटी अपन डिस्कस करेंगे। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें मटेरियल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उस मटेरियल को करना कैसे है। ठीक है, रेफरेंस बुक्स की अपन को क्या सच में नीड है? क्लास मटेरियल मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है क्या? अगर नीड है तो उसे करना कैसे है, मेथड क्या है? फिजिक्स की वीडियो है तो यार फिजिक्स के मास्टर की फ़ोटो लगाना तो ज़रूरी है। डोला तुम मेजर कर सकते हो, 17 इंच का है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक सवाल जो तुम्हारे मन में अभी भी आ सकता है कि भैया मैं तो कोई और मॉड्यूल या और कोई बुक लगा रहा हूँ, लेकिन आप तो कुछ और मॉड्यूल बताने वाले हो और बुक बताने वाले हो, तो मैं क्या करूँ? इसका आंसर वीडियो के एंड में अच्छे से मिल जाएगा, तो एंड तक जुड़े रहना। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हारा वर्क फ्लो क्या रहने वाला है। वर्क फ्लो मतलब तुम्हें किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करनी है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। आइए समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्लास नोट्स कंप्लीट करने हैं अच्छे से। हाँ भैया कर रहा हूँ मैं। फिर HW क्वेश्चन जो तुम्हें मिलते हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद DPP लगानी है। DPP समझ में ना आए तो उसके सॉल्यूशंस देख के सीख सकते हो। उसके बाद मॉड्यूल या फिर अगर तुम कोई रेफरेंस बुक लगा रहे हो खुद से वो लगा सकते हो। PYQs वो लगा सकते हो तुम। एंड उसके बाद तुम एडवांस मटेरियल पे जा सकते हो, या फिर तुम ये चीज़ें साथ साथ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। एंड एक चीज़ और यार कि एडवांस प्रैक्टिस सेशंस अभी तो जैसे तुम्हारी स्टार्टिंग ही है तो हो सकता है तुम्हें नहीं मिल रहे हो, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस प्रोग्रेस करेगा तुम्हें एडवांस प्रैक्टिस सेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बैच में, तो वो तो तुम्हें अच्छे से करने ही है। एंड हायर हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स बहुत सारे आते हैं, तो भाई प्रॉब्लम्स आए उनकी वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। अब तो देखो ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग इतनी आसान हो चुकी है, तुम्हें बताता हूँ मैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आए तो तुम PW सारथी, जो कि एक 1-to-1 पर्सनलाइज एकेडमिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पूछ सकते हो। तुम रियल टीचर से कनेक्ट करोगे लाइव डाउट सॉल्विंग के लिए रियल टाइम में। एंड हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्टिव तुम्हें टीचर्स मिल जाएंगे, तुम उनसे डाउट अपने पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। किसी भी लेवल का डाउट पूछ सकते हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मैंने एक डाउट पूछा था कि सर मुझे चेन रूल में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया कि यार चेन रूल ऐसे काम करता है। तुम बैकलॉग, रिविज़न, PYQs टेस्ट या फिर मोटिवेशन, इमोशनल सपोर्ट, उसके लिए भी तुम सारथी यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि PW की 6th एनिवर्सरी सेल चल रही है, अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तुम अपने बैच के अकॉर्डिंग, जैसे लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच, प्रयास बैच, हर बैच में सारथी अवेलेबल है। मेरा कोड CLR 100 यूज़ करने ना, अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन एडवांस बिल्डिंग बुक की। एडवांस बिल्डिंग बुक में जो सबसे पहला नाम आता है तुम देख ही पा रहे हो, सेंगेज। भैया ये सारे IIT दिल्ली के निशांत सेंगेज ही क्यों रिकमेंड करते हैं? सोचने वाली बात है। भैया HC वर्मा कहाँ गई? HC वर्मा तो आई नहीं। बात कर लेते हैं HC वर्मा की। HC वर्मा तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम कर ही रहे होगे आराम से। आई होप तुम कर ही रहे होगे। एंड हाँ, जो टीचर्स के क्लास नोट्स होते हैं, जो एडवांस प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते हैं, उसमें भी तुम्हें HC वर्मा के बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल कवर हो जाएंगे। तो मैंने HC वर्मा इतनी ज़्यादा सोल्व नहीं करी थी, पर हाँ तुम्हें डेफिनेटली सोल्व करनी है। मेरा मेन फोकस था सेंगेज पे, सेंगेज। एंड हाँ भैया एक चीज़ और, एक डाउट और है कि सेंगेज करूं या DC पांडे करूं या फिजिक्स गैलेक्सी करूं। मैं तो भी DC पांडे लगा रहा हूं, मैं तो फिजिक्स गैलेक्सी की वो बड़ी वाली वॉल्यूम लगा रहा हूं। क्या करूं, कौन सी करूं? अब क्या मैं सेंगेज करने लग जाऊं ये बुक छोड़ के? नहीं, देखो सेंगेज, DC पांडे, फिजिक्स गैलेक्सी तीनों अच्छी ही किताब हैं। तीनों ही एडवांस से लेके, मेन से लेके एडवांस तक की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी करवा देंगी। मैंने पर्सनली सेंगेज सोल्व करी थी, तो मैं तुम्हें सेंगेज का अच्छे से बता सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यार अभी तुमने कोई बुक खरीदी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि सेंगेज बुक लो, अच्छी बुक है। एंड अभी तुम कोई और बुक कर रहे हो या कोई और मॉड्यूल कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मैं बता दूंगा कि उसके साथ तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं, वो चीज़ तुम्हें कैसे अप्रोच करनी है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, अब सेंगेज की ज़रा बात कर लेते हैं। सेंगेज यार पूरी करने में तो मौत आ जाएगी, RIP हो जाएगा। तो तरीका क्या है? बुक्स तो सब लोग बता देते हैं कि यार सेंगेज कर लो, DC पांडे कर लो, फिजिक्स गैलेक्सी कर लो, पर ये कोई नहीं बताता कि यार उस बुक को करे कैसे। एक बुक में एक चैप्टर के 350-400 सवाल है, कैसे करें? आइए समझते हैं हाउ टू डू सेंगेज। अब जिनने सेंगेज देखी है या जिनको पता है सेंगेज के बारे में,
उसमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेंगे इलस्ट्रेशंस, एक मिलेगी बैक एक्सरसाइज। तो तुम्हारे पास सेंगेज करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर प्रोग्रेस कर रहा है तुम पैरेलल में इलस्ट्रेशंस लगाए जा रहे हो एंड कुछ तुम्हें नई चीज़ देखने को मिल रही है या फिर कुछ नया थ्योरी वाला पार्ट है, तुम वो भी सीखते जा रहे हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई एक बार चैप्टर ख़त्म हो गया उसके बाद तुमने बैक एक्सरसाइज लगा ली। हाँ, मैंने कौन सा तरीका फॉलो करा था यार, मैंने किसी चैप्टर में इलस्ट्रेशंस वगैरह कर लिए थे जिसमें लोड कम रहता था, मैं पैरेलली कर पा रहा था। पर कई चैप्टर ऐसे भी आते हैं जिसका मुझे डेली का डेली लोड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने फिर एंड में बैक एक्सरसाइज लगा ली। तो यही तरीका तुम्हें फॉलो करना है, कोई एक कर लो सफिशिएंट है। अगर दोनों करने का मन है दोनों भी कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कब तुम्हें इलस्ट्रेशन करने हैं, कब तुम्हें बैक एक्सरसाइज करनी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हाउ मच आई डिड, मैंने कितनी सेंगेज कंप्लीट करी थी, ज़रा देखी जाए। हाँ यार, मैंने थोड़ी मैग्नेटिज्म EMI की कर ली थी 12th में, क्योंकि मैं सीरियस हो गया था, तुम्हें पता है। वेव्स थर्मोडायनेमिक्स की इतनी मैंने करी नहीं, मैकेनिक्स की भी शायद इतनी नहीं करी, मैकेनिक्स 2 के 1-2 चैप्टर करे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह की करी थी एंड ऑप्टिक्स की नहीं करी। तो ये मैंने मोटी मोटी देख सकते हो तुम, ज़्यादा 50-60% ही करी होगी मैंने सेंगेज। अब बात कर लेते हैं एडवांस एप्लीकेशन बुक्स। एडवांस के सवाल अब अप्लाई कैसे करने हैं। सेंगेज करने के बाद तुम्हारा दिमाग एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगा कि अब तुम अच्छे सवाल ट्राई करने में सक्षम हो चुके हो। पहली बुक आती है IE इरोडो। अब IE इरोडो को करना कैसे, या इसको भी तुम यूँ कर सकते हो, साथ साथ कर सकते हो। मैंने भी कई चैप्टर्स की सर HW भी दे देते थे कि राजवंश सर की आज के लेक्चर के हिसाब से तुम इरोडो के ये सवाल ट्राई कर सकते हो। तो मैंने IE इरोडो कर ली थी, थोड़ी बहुत ही करी थी एंड कुछ सवाल मैंने बाद में कर लिए थे। दूसरी बुक आती है 700+ एडवांस इलिस्ट्रेशन इन फिजिक्स फॉर JEE एडवांस, आशीष अरोड़ा सर की बुक है। ये बुक मैंने ऑर्डर कर ली थी, मेरे पास अभी भी पड़ी है, पर इसके मैंने जोर मार के 2-3 चैप्टर ही करे होंगे। एंड हाँ, इस बुक की अच्छी बात यह है कि तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, सर्च करके तुम देख सकते हो। एंड ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। एंड ये बात याद रखना कि पहले सेंगेज एंड जो मटेरियल मैंने बताया है, क्लास नोट्स, DPP, HW क्वेश्चंस, मॉड्यूल या रेफरेंस बुक एंड एडवांस प्रैक्टिस सेशन, ये सारा कंप्लीट करने के बाद ही तुम इन पे जाओ तो बेटर रहेगा। अगर तुमने वो कंप्लीट कर ली, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। भैया बुक्स तो आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि बुक्स कंप्लीट कैसे करनी है, पर कुछ ज़रूरी बातें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़, स्टार मार्किंग। स्टार मार्किंग क्या कहती है, मान लो यार कोई सवाल है जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लगा, तुमसे हो गया, लेकिन तुमने लगा कि हाँ यार ये अच्छा सवाल था, इसमें काफ़ी सोचना पड़ा, मैंने कर लिया, तो तुमने उस सवाल को स्टार मार्क कर लिया। या फिर कोई सवाल तुमसे हुआ ही नहीं, फिर तुमने सॉल्यूशन देखकर सीखा, वो तुमने स्टार मार्क कर लिया। या फिर कोई सवाल तुम्हें लगा कि यार ये मैं भूल सकता हूँ बाद में, तुमने उसे स्टार मार्क कर लिया। एंड में जाओगे, तुम्हें पता है रिवीजन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तुम सारे सवाल तो दोबारा से सोल्व नहीं करोगे, तुम बस वो स्टार मार्क वाले सवाल कर लोगे एंड तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, तुम्हें IITian बनना है, दुकानदार नहीं। ये मत सोचना कि यार मेरे दोस्त ने तो ये बुक ले रखी है, ये मॉड्यूल फॉलो कर रहा है, क्या करूं, वो ले लूं क्या। नहीं, देखो इनफ बुक्स कर लो अच्छे से, मोर देन इनफ है। जो मैंने मटेरियल तुम्हें बताया है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुमने वो मटेरियल ही 60-70% भी कर लिया तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के ही आए हैं, मैंने तो बहुत कम करी थी। एंड एक और चीज़, कमेंट ज़रूर कर देना कि तुम कौन सा मटेरियल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि यार तुम अभी कोई और मॉड्यूल कर रहे हो, मान लो तुम PW में हो, अभी LN के मॉड्यूल कर रहे हो, ऐसे काफ़ी रिप्लाईज आते हैं मेरे पास, तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो मटेरियल सारा ही सफिशिएंट है। अगर हो सकता है कि तुम कोई और बुक कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना एक बार कि तुम कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं पर्सनली कि यार इस मटेरियल में तुम ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर अभी तुम क्लास 12th में हो एंड तुम्हें ये जानना है कि भाई 11th 12th दोनों एक साल में कैसे बढ़िया से कवर करें कि तुम अपनी ड्रीम IIT जा सकते हो, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।